प्यूबर्टी 13 या 14 साल में शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी मैच्योरिटी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, वो 30 या 40 साल में हमें उसकी समझ आती है। इसलिए ना समझी में अपने प्यूबर्टी के हार्मोन्स के चक्कर में आके ना तो आपने लस्ट में पड़ना है, लस्ट होती है हवस, ना आपने अट्रैक्शन में पड़ना है, अट्रैक्शन होता है आकर्षण, और जो ये लव होता है, जो आजकल ये समाज में फैला हुआ है, लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इन चक्रों से दूर रहना है। सभी जो काम, क्रोध, मोह और ईर्ष्या हैं, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस से पैदा होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन है, उसका काम में ही मन लग रहता है, उसको लगता है कि यही सब चीज़ें हैं, रिलेशन बनाना ही सब कुछ है, उसके डोपामिनर्जिक सिस्टम में और उसके सेक्सुअल हार्मोन्स में, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है। जिस व्यक्ति को क्रोध, गुस्सा ज़्यादा आता है, उसके या एपिनेफ्रिन में या उसकी एड्रेनलिन हार्मोन में प्रॉब्लम है। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या ज़्यादा है, दैट मीन्स वो जब जलता है किसी से तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, उसने अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। उसके कॉर्टिसोल में, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन में प्रॉब्लम है। और जिसको मोह ज़्यादा है, मोह सुना आपने, मुझे अपने बच्चे में मोह है, मुझे अपने पेट में, कुत्ते में, बिल्ली में मोह है, मुझे अपनी पेंसिल में, बैग में, सब में मोह है। वो मोह के लिए कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और मोह को इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। तो इनको कंट्रोल में रखने के सबसे अच्छे तरीके, पूजा पाठ जरूर कीजिए। डेली पूजा कौन कौन करता है? भगवान के मंदिर कौन कौन जाता है? पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने भगवान प्रकट होकर और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। पूजा पाठ करने से आपका एक फेथ बनता है, आपका अटैचमेंट और आपका जो मोह है वो सुप्रीम पावर से बनता है, वो ऐसी यूनिवर्सल पावर से बनता है। आप सब कुछ उस पर छोड़ देते हो कि आई एम अटैच टू नेचर, आई एम अटैच टू सम काइंड ऑफ डिवाइन पावर। इसीलिए आप डेली पूजा पाठ कीजिए। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, देखिए कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट डेली कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन डेवलप होता है। आप कितनी देर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं वो देखिए, आप कितनी देर कर रहे हैं, या आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, उसमें मेंटल फूड आपके अंदर कौन सा जा रहा है। आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा तो नहीं पी रहे हो। जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, जिनको कैफीन का इंटेक ही नहीं पता कितना करना है, उनके अंदर आपको गुस्सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिन लोगों के अंदर आपको मोह देखने को मिलता है, मैंने बताया मंदिर जाइए और किसी भी चीज़ को ज़्यादा अटैच मत कीजिए अपने आप से, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ नेचुरल नॉर्मल वे से रहिए, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सब खत्म हो जाना है। दिस ऑल हर वन डे हैज़ टू डिस्ट्रॉय। कभी भी गंदे रिलेशंस में नहीं पड़ना। जो लोग बहुत कम एज से इन रिलेशंस में पड़ते हैं, उन्हीं के अंदर आगे चलकर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जिसमें काम की उनकी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, जिसे बैलेंस में ही अगर हमें रखा जाए लाइफ में। आप देखिए कि लाइफ में हम जब बड़े हो रहे हैं, 0 से 5 साल तक हमारा दिमाग ग्रो होता है। सबसे पहले हमारे पहले दूध के दांत आते हैं, 0 से 5 साल तक के, 6 साल तक के। उसके बाद पक्के दांत आते हैं। क्यों आते हैं? पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के आते हैं, ऐसा क्यों? पहले पक्के भी तो आ सकते हैं। कोई बताएगा क्यों आते हैं दूध के दांत पहले? मिल्क टीथ क्यों आते हैं? दूध के दांत पहले इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो मैंडिबल होता है, जबड़ा होता है, वो बच्चे का जबड़ा छोटा होता है। अगर उसके पहले ही पक्के दांत आ जाएंगे तो फिर वो मैंडिबल बड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंडिबल के साइज को एकोमोडेट करने के लिए पहले दूध के दांत आते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका मैंडिबल साइज एक प्रॉपर लेवल तक पहुंच जाता है, तब 7 या 8 ईयर में उसका पहला, या 6 या 7 ईयर में पहला पक्का दांत आता है। तो नेचर के पास आपके लिए इतना बढ़िया प्लान है हमारे पास कि आप बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ और हार्मोन्स को चला सको। ठीक है, ध्यान रखोगे? थैंक यू।